रूस और यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो लगा था कि कुछ ही दिन की बात है, फिर जल्द ही दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर देखते ही देखते करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन इस युद्ध का अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि अमेरिका ने भी रूस को खुली धमकी दे डाली, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, रूस किसी के आगे झुकेगा नहीं। अब सब जानना चाहते हैं कि आखिर किस बात की जिद को लेकर पुतिन पूरी दुनिया से लोहा लेने को तैयार है, और पुतिन के दिमाग में इस युद्ध के अंजाम को लेकर आखिर क्या कुछ चल रहा है। दो महीने से चल रही इस जंग की ये आखिरी तस्वीरें नहीं हैं। अगर पुतिन की नजरों से देखें तो ये दूसरे अध्याय की शुरुआत है। पुतिन विश्व राजनीति के लिए रहस्य है। वो कब कौन सी चाल चलेंगे, इसका अंदाजा लगाना दुनिया के लिए हमेशा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही रहता है। लेकिन एक बात जो उनके बारे में तय है वो ये कि एक बार वो जो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। यूक्रेन का उदाहरण सामने है। यूरोपीय यूनियन, नेटो सब आंखें तरेरे खड़े हैं, लेकिन पुतिन ने जो तय किया वही किया। दुनिया की महाशक्तियां एक तरफ, पुतिन एक तरफ। Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской. आखिर क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में? आखिर पुतिन क्यों भिड़ रहे हैं दुनिया से? महाशक्तियों ने चेतावनियां दी, कूटनीतिक कार्रवाइयां की, दबाव बनाने के सारे फॉर्मूले आजमा लिए, लेकिन पुतिन न जंग करने से रुके न जंग से पीछे हटे। क्या पुतिन की डिक्शनरी में डर नहीं है, या पुतिन के दिमाग में अभी चल रहा है कोई और खतरनाक खेल? पुतिन यूक्रेन के जंगी मैदान से शक्ति, महाशक्ति और वैश्विक सुपर शक्ति की नई परिभाषाएं कर रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर रूस को नए सलीके से लेकर आए। दुनिया हैरान है कि उनका दिमाग सोच क्या रहा है। रूस को समझाने के लिए जो भी राजनेता सामने आ रहे हैं, चाहे वह उनके पुराने दोस्त रहे हों, चाहे शुभचिंतक रहे हों, चाहे ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष रहे हों जिनसे इस युद्ध से भीषण खतरा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इस युद्ध को इस मौके पर बिना अपना स्ट्रेटेजिक एम पाए किए हुए रोक दिया, तो ऐसे समय में जाहिर है कि पूरे विश्व पटल पर एक तरफ तो उनके और उनके देश की बेइज्जती होगी। रूस का आज वो रुतबा नहीं जो 3 दशक पहले था। दुनिया भी अब वैसी नहीं जो जंग के भार को झेल सके। आपदाओं से लड़ते विश्व के बीच यूक्रेन से जंग फिर क्या है? पुतिन का फितूर, पुतिन का प्लान, या पुतिन की कोई पुरानी टीम? इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ 31 साल पहले टूटकर बिखर गया था। दुनिया के लिए यूएसएसआर भले ही बीते दौर की बात हो, लेकिन पुतिन की बातों में वो हमेशा आज बनकर सामने आता है। पुतिन ने यूएसएसआर का स्वर्णिम काल भले ही अच्छी तरह से ना देखा हो, लेकिन संघर्ष खुद जिया है। वो आज जिस रूस का नेतृत्व करते हैं, कभी उस रूस का दुनिया पर दबदबा था। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन अपनी एक किताब हार्ड चॉइसेस में उस किस्से के बारे में बताती हैं जो व्लादिमीर पुतिन ने एक मुलाकात के दौरान उन्हें सुनाया था। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। तब पुतिन के पिता, जो एक सैनिक थे, वो युद्ध से ब्रेक लेकर अपने घर लेनिनग्राद पहुंचे। लेकिन घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक लाशों के ढेर को एक गाड़ी में डाल रहे हैं। लाशों के उस ढेर में पुतिन के पिता ने अचानक अपनी पत्नी को पहचान लिया। पुतिन के पिता को यकीन था कि उनकी पत्नी जिंदा है। बहुत मिन्नतों के बाद सैनिकों ने पुतिन की मां की लाश उनके पिता को लौटा दी। वो उन्हें मरा हुआ समझ चुके थे, लेकिन पुतिन की मां के शरीर में जान बाकी थी। पुतिन के पिता उन्हें घर ले आए और देखभाल के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और फिर 8 साल के बाद लेनिनग्राद के उसी घर में पुतिन का जन्म।
हिटलर की तानाशाही खत्म करने वाला भी यूएसएसआर था और परमाणु होड़ में अमेरिका को टक्कर देने वाला भी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ही था। पुतिन इन्हीं सबको देखकर बड़े हो रहे थे। 23 साल के हुए तो पिता की तरह केजीबी में जासूस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी सोवियत संघ और अमेरिका के शीत युद्ध की जमीन बर्लिन में। जर्मनी में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एक बार खुद को हिंसा से बचाने के लिए भीड़ के बीच खतरनाक हथियार होने का दावा किया। हिंसक भीड़ उनके इस ब्लफ का हिस्सा बन गई और भाग गई। आज भी पुतिन जब दुनिया को चौंकाने के लिए ब्लफ कार्ड खेलते हैं तो लोगों के मुंह पर उनका एक और नाम आ जाता है, ब्लफ मास्टर। प्रेसिडेंट पुतिन अपने मुद्दे को हासिल किए बिना शायद पीछे न हटे और इसलिए लग रहा है कि शायद उनका जो पहले की एक घटना है ब्लफ करने की, वो भी एक लड़ाई का अहम मुद्दा होता है जिसमें आप एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हो ताकि दुश्मन आपके अगले कदम को सही तरह से भाप ना सके और आप अपने मुद्दे को कामयाबी से अचीव कर सके। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो नेशनलिस्ट, वो रूस के खोए रुतबे को वापस लाने के लिए काम करते हैं। पुतिन की बातों में रूसी साम्राज्य की चर्चा हमेशा से रही। यहाँ तक कि यूक्रेन पर हमले से पहले भी उन्होंने अपने आवाम से रूसी साम्राज्य का जिक्र करके भावनात्मक अपील की। अपने 2 दशकों से अधिक के कार्यकाल में पुतिन रूस की सीमाओं का विस्तार करने की तरफ कई कदम बढ़ा चुके हैं। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन के मन को समझना शायद उतना जटिल नहीं रहा। ये पुतिन की कूटनीति है कि यूक्रेन उनके शिकंजे में है और विश्व की महाशक्तियां लड़ाई के घेरे के बाहर खड़े होकर ललकार रही हैं। पुतिन की जैसी जिद आज है वही हट तब भी था। अपने सीमाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संगठन को पुतिन ने तब भी बर्दाश्त नहीं किया। आज यूक्रेन के साथ जो नीति पुतिन ने अपनाई, तब जॉर्जिया के साथ भी ठीक ऐसा ही किया था। 2008 में रूस ने जॉर्जिया में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। जॉर्जिया के अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया को स्वतंत्र देशों की मान्यता दी। जॉर्जिया के 3 टुकड़े कर दिए और अपने समर्थकों की सरकार बनवा दी। 2012 में तीसरी बार जब पुतिन ने रूस की सत्ता संभाली तो यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव में रहने वाला यूक्रेन पुतिन की आंख की किरकिरी बन रहा था। रूस के बॉर्डर से सटा क्राइमिया सामरिक और रणनीतिक लिहाज से रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेलारूस में रूस समर्थित सरकार है और वो रूस के साथ खड़ा है। क्राइमिया ऐसा इलाका है जो यूरोप को अज़ोव सागर के तट से जोड़ता है, यानी यूरोपीय देशों के इस रास्ते को बंद करने की नीयत से रूस ने इसे अपने कब्जे में लिया। अब चौथे कार्यकाल में यूक्रेन पर रूस का बारूद बरस रहा है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। जंग दुनिया देख रही है, पुतिन की आक्रामकता भी दुनिया देख रही है, लेकिन अंजाम क्या होगा इस जंग का, ये अभी कोई नहीं जानता। पुतिन रूस की सिक्योरिटी काउंसिल और प्रधानमंत्री के पद से होते हुए रूस के राष्ट्रपति बने थे और वो उन देशों को एक बार फिर से रूस में मिलाना चाहते हैं जो सोवियत संघ के टूटने के साथ अलग हो गए थे। पुतिन का ये सपना बहुत पुराना है और वो कई बार इशारों में इसका जिक्र कर चुके हैं। पुतिन कई बार अपने एक पसंदीदा इतिहासकार और लेखक लेव गुमलियोव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लेव का मानना था कि एक राष्ट्र 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण होता है विकास का, दूसरा चरण होता है चरम पर पहुंचने का, यानी असीम शक्तियां हासिल करने का और विस्तार करने का। इसके बाद कोई भी राष्ट्र ढलान के रास्ते पर आगे बढ़ता है। पुतिन मानते हैं कि यूरोप अब ढलान के रास्ते पर है, जबकि रशिया अभी चरम पर पहुंचा नहीं, यानी रूस में अभी विस्तारवादी भूख बहुत ज्यादा है। यूक्रेन के साथ युद्ध अब महायुद्ध से परमाणु युद्ध और विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध का नतीजा बताना तो मुश्किल है, लेकिन खुद रूसी मीडिया की माने तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है।